ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का एक प्रमुख और ऐतिहासिक गांव माना जाता है। यह गांव नोएडा दादर रोड पर बसा हुआ है और यहाँ पर गांव की बुनियादी सुविधाएं जैसे कि साफ सफाई है और जो यहाँ तालाब है उसकी सौंदर्यीकरण के लिए और यहाँ जो ये मुख्य मार्ग यहाँ से गुजर रहा है इसकी ट्रैफिक व्यवस्था को सही रूप देने के लिए इन तमाम बुनियादी सुविधाओं को लेकर यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो लगातार संघर्ष करते रहे पिछले कई वर्षों से। और प्रमुख समाज सेवी सुखवीर सिंह आर्य इस जो आंदोलन का नेतृत्व करते रहे। कई बार जो आंदोलन किया है वो जो बीच रोड है उस पर जाम लगाकर हवन यज्ञ करके भी इन्होंने आंदोलन किया है। इस मौके पर यहाँ जो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के संबंधित अधिकारी आए थे और ज्ञापन के माध्यम से यहाँ की जो समस्याएं उनको अवगत कराया था। संबंधित अधिकारियों ने जो यहाँ की बुनियादी सुविधाएं हैं उनको जो पूरा करने के लिए उनकी मांग पूरा करने के लिए उन्हें निस्तारित करने के लिए आश्वासन भी दिया था। कुछ यहाँ काम शुरू हुए हैं। आइए जानते हैं प्रमुख समाज सेवी सुखवीर आर्य से कि क्या कुछ प्रगति हुई है। आर्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लंबे समय से जो अपना गांव है तिलपता, इसके लिए कई तरह की जो यहाँ बुनियादी सुविधाएं जो दिक्कत हैं उनको लेकर, जैसे पेयजल की समस्या है, जो ये यहाँ से नहर जा रही है जो मोकाड़ा की तरफ जाती है, बहुत ही साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है, जो ट्रैफिक व्यवस्था, जो डिवाइडर वगैरह और जो यहाँ जो जोड़ तालाब है उसके सौंदर्यीकरण आदि के मांगों को लेकर आप संघर्ष करते रहे, तो क्या कुछ आश्वासन मिला है, क्या कुछ काम यहाँ शुरू हुए? धन्यवाद भाई साहब। बात ऐसी है जी, हमने कई बार सीओ साहब से भी मीटिंग करी है और जो पिछले दिनों धरना दिया था, ऐतिहासिक धरना दिया जिसमें यज्ञ किया था रोड पर, तो उसमें संबंधित अधिकारी अथॉरिटी के आए, उनको हमने ज्ञापन भी दिया और वहाँ सारी सीओ साहब को भी हमने अवगत कराया। लेकिन कोई भी काम करने के लिए धीरे धीरे चलता है प्रोग्राम, तो अब उसमें जो मेन चीज़ थी हमारे जाम की समस्या है। हमने सीओ साहब को अवगत कराया था जी। उस समय हमारा गांव बहुत भौगोलिक स्थिति से बहुत छोटे स्तर पर था। आज यहाँ पर जो है हब बन गया है, सारे एजुकेशन का, इंडस्ट्रीज का, कंटेनर चलते हैं हज़ारों, तो उसमें हमारे बड़े बूढ़े बच्चे रोड को पार नहीं कर सकते। कई घटना भी हो चुकी हैं। तो इस ऐसे कामों के लिए तो अथॉरिटी को बिल्कुल तत्पर रहना चाहिए। लेकिन अब डिवाइडर जाके अब लगाने लगे हैं, वो भी हमने जब इतना प्रयास किया है, तो दूसरा रोड जब तक चौड़ा नहीं होगा, जो पीडब्ल्यूडी की हमने रखा था मांग, पीडब्ल्यूडी की जो माप है उसके अनुसार बढ़ेगा। जो लोगों ने ज़मीन घेर रखी है, मकान छजली वो सारी कर रखी है, नीचे भी वो बना रखे इस टाइम, तो वो जब तक नहीं हटेंगे और खंबे नहीं हटेंगे जब तक उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि रोड डिवाइडर लगने से छोटा हो गया। तो इसलिए वो चीज़ ज़रूरी है कि एनपीसीएल से अधिकारी बोलें और वो खंबे हटाए जाएं और जितनी नाप है उनकी वो ले ली जाए और रोड को अच्छी तरह से बढ़ाया जाए। एक पॉइंट तो ये है। दूसरा बात ये है जी, हमने जो हमारा एकमात्र जोहड़ है जिसमें एक ज़माने में हमारे पशु नहाते थे, आज उस कूड़ादान बन गया और इतना गहराई जो है, हमने देखा पिछले दिनों की अथॉरिटी ने ये नारा दिया कि सब गांवों के जो जोड़ है उनको सफाई करा, सौंदर्यीकरण होगा, लेकिन एक जेसीबी 1 महीना तक चलती रही और एक जगह उसने सारी मिट्टी पड़ा उसके को बेच दी, उसके अलावा कोई काम नहीं हुआ। तो हम चाहते हैं कि उस जोड़ का सौंदर्यीकरण हो, खुदाई होके सारा कचरा दूर हो, तो जब ही उसका फ़ायदा है। रोड के सहारे एक मात्र जिससे पहचान ग्रेटर नोएडा की भी होगी और अथॉरिटी का भी उसमें अच्छा वो मिलेगा सहयोग। तीसरी मांग हमारी ये थी कि पानी रोड पे भर जाता है, जब पानी भर जाता है तो रोड भी टूटता है, ट्रैफिक वाले भी, लोग भी, सब जाम लगता है, पुलिस परेशान रहती है। तो जब तक नाली नहीं बनेंगी कोई फ़ायदा नहीं है। अब मैंने देखा है कितने महीने से नाली का काम हुआ, क्यों आज तक वो नाली में या तो संबंधित अधिकारी नहीं आ रहे देखने के लिए, ठेकेदार पे डिपेंड है। कोई आया और जिसका मकान आ रहा वो ही धमका देता है, वो बंद कर देते हैं काम को। तो जब तक सीओ साहब एक बार दौरा नहीं करेंगे, अथॉरिटी के उच्च अधिकारी नहीं आएंगे और जो जितनी ज़मीन उन्होंने कब्जा रखी है वो नहीं लेंगे, डेवलपमेंट का काम है,
तो जब तक वो नाली नहीं बन सकती और पानी का निकास का काम जो है वो पूरा नहीं होगा। नहर हमारे गांव के बीच में जाती है, जो मुख्य बात आ रही है, उसका पानी बिल्कुल सड़ रहा है। लोगों को इतनी परेशानी है जी। अभी हमने एक जांच करवाई है, मैं बताऊं आपको, उसमें कैंसर के वो पैदा हो गए जो जड़ में उनके वो लगी हुई हैं। हैंडपम्प तो अब रहे नहीं, लेकिन समरसील में भी उनका इफेक्ट आया है। यानी जो पानी है वो दूषित हो जाए, दूषित वातावरण होगा, दूषित पानी होगा है। अभी एक ने 400 फीट नीचे लगवाया है उसकी वजह से। तो अब बताओ, इतना हर एक आदमी तो लगवा नहीं सकता, बहुत खर्चा आया उस पर। तो ये नहर जो है अति शीघ्र जो है वो सफाई होनी चाहिए और विधिवत अच्छी तरीक़ा से जहाँ जहाँ वो टूट रही है उसको मरम्मत की जाए पक्की। दूसरा एक इम्पोर्टेंस और मैं बता रहा हूँ जो किसी की समझ में नहीं है, कि ये जो पुल है हमारा नहर का, ये अंग्रेज़ों के ज़माने का है। जैसा कि हिंडन का पुल टूटा था, कई महीने यातायात अवरुद्ध रहा, तो ये भी एक दिन कब तक लोड पूरे कंटेनर आते हैं, ये कब तक सहन करता रहेगा। तो समय रहते हुए अथॉरिटी को चाहिए कि एक बड़ा पुल जो है वो उसकी साइड में ही इतने तैयार कर दें वो, जिससे आगे के लिए खतरा पैदा ना हो, नहीं तो वो टूटेगा जरूर। यानी सड़क जैसे ही चौड़ी होगी हाँ उससे जी। पहले पुल की चौड़ाई पुल जो है वो बहुत बनना जरूरी है, अन्य ये टूटेगा जरूर। क्योंकि ये अंग्रेजों की जो कोई बुनियाद होती है, तो आज सैकड़ों साल पहले ये कब बना किसी को कोई याद नहीं है, छोटा पुल है। तो वो पुल जो है बनना बहुत अनिवार्य है, और इस पर जब तक अथॉरिटी के मुख्य जो कार्यपालक अधिकारी विशेषकर वो आएँ और यहाँ गांव की समस्या देखेंगे, जब ही विकास हो सकता है। क्योंकि अब ये बताओ कितना पैसा गवर्नमेंट का उस समय 2014 से पहले खर्च हुआ सारे गांव में। अब टंकी भी बन गई, पाइप नीचे हैं, लेकिन पानी आज तक आया नहीं, चला नहीं, सलज पुल बना ही नहीं। तो अगर गांव को पेयजल या गंगा का पानी देना चाहते हैं तो उनको दोबारा से सही तरीक़ा से देख के, सीवर जाम हो गए, सीवर बंद पड़े, मट्टी कोई देखने वाला नहीं था, तो वो भी चालू किए जाएंगे। तो उसके लिए भी इनको अपना देखना पड़ेगा कि भाई इसमें किस तरह की प्रॉब्लम है। ये चीज़ है। स्ट्रीट लाइट जो हमारे गांव की है बिल्कुल बंद पड़ी है, ठेकेदार कोई देखता नहीं है, तार नहीं है, और पुराने कोई उस खंबे पे NPCL के खंबे पे बंधी हुई हैं, और गांव में अंधेरा रहता है जी रास्ते पे। जबकि मैं कई महीने से कह रहा हूँ, तो वो कह रहे हैं जी अब क्या टेंडर हो रहा, वो हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। तो पूरी गांव की लाइट बदली जाए, जिससे हमारा विकास हो सकता हो। दूसरा, अब हम गांव वाले हैं, हमको आदत है अपने गांव की समस्या उठाने का, लेकिन यहाँ के प्रतिनिधि का हाल देखो। अगर हम काम कर रहे हैं अपने गांव के लिए, पहले भी करते थे, आज भी कर रहे हैं। ये तो हमारी जब तो प्रतिनिधि भी नहीं थे, प्रधानी थी, लेकिन अगर हम करते हैं तो उनको ईर्ष्या होती है। 8 महीने पहले एक पत्थर लगा जब हमने यहाँ धरना दिया अब रोड का। अब आप जाके देखो कि रोड कहाँ बन गया जी, पत्थर किस लिए लगाया गया वो। तो ये चीज़ बहुत गलत है। या कोई गांव का काम हो भी रहा है तो उसका कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है प्रतिनिधि का, उस पर नीचे पोस्टर जो पार्टी बना रखी है गांवों में, उन पे पोस्टर लगवा देते हैं। यानी प्रतिनिधि जो है वो क्रेडिट लेने के लिए क्रेडिट लेते हैं। अरे जी, इसका मतलब जो जनप्रतिनिधि हैं वो या तो क्रेडिट लेते हैं या फिर काम में रोड़ा अटकाते हैं, आपका कहना है क्या? देखो जी, दोनों बात ये है कि क्रेडिट जो लेना चाहते हैं, पहले ये परंपरा नहीं थी। अगर काम होता है समाज हित का तो उसमें जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे, और उसमें किसी की कोई बुराई भी नहीं थी। चाहे वो प्रतिनिधि काम करवाए, जनता का आदमी करवाए, तो अच्छी तो बात है, उसमें कोई बुरी बात नहीं थी। लेकिन अभी हमने पिछले दिनों देखा कि वहाँ दूसरी विधानसभा नज़दीक है जेवर, उसके प्रतिनिधि भी हैं, वो किसी बच्चा पे फीता कटवाता है या फिर बुजुर्ग पे कटवाता है। तो कितना यहाँ पर पोस्टर पे पोस्टर लाद दिए जाते हैं एक छोटे से काम के लिए, और पब्लिक का काम करवाएं
तो आम जनता का काम करवाएं तो फिर जो है उसके खिलाफ जो जाता है। ये चीज़ परंपरा नहीं होनी चाहिए, जिससे समाज में विद्वेष फैलता है, द्वेष भावना आती है। अन्य प्रतिनिधि का कर्तव्य है वो काम करवाए, कोई अपनी जैसे वो करवा रहे हैं अथॉरिटी से, ऐसे हम भी करवा रहे हैं। उसमें क्या है, या एक का ही ठेका लिया कि भाई वही करवा सकता तो हम नहीं करवा सकते। जितना हम पे बनाएगा हम करवाएंगे, जितना उनका दायित्व है वो बनाओ। कोई निजी धन से तो होता नहीं है किसी का भी काम। या बताएं हमको कि इतने साल में हमने ये काम करवाया, अपना जो है भाई ये गवर्नमेंट से हमें इसकी धनराशि मिली है, लेकिन नहीं, ये चीज़ नहीं है। अथॉरिटी का जो काम होता है उस पर वाह लूटते, पत्थर लगा देते और उसमें वो करते हैं। हम तो पत्थर भी नहीं लगाते, हम तो एक निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं। कई बार जाते हैं अथॉरिटी में और फिर पब्लिक को गुमराह करने का काम करें कि मैंने वो पास करवा दिया है, जबकि सारे पेपरों के द्वारा सब कुछ करके पहले ही एडवर्टाइजमेंट होगी। तो फिर क्या 8 महीना पहले एक पत्थर लगा था जी, जब हमने यहाँ धरना दिया, जब हमने अधिकारी के सामने बात रखी, जो है पत्थर लगा दिया कि रोड बन गया। आप देखिए मौके पे जाके कहाँ रोड बना जी, कोई काम नहीं हुआ, अभी कुछ भी काम नहीं हुआ है, ऐसा का ऐसा ही रोड पड़ा है। तो ऐसे पत्थरों से क्या फायदा है, ये बताओ। गांव का कौन सा रोड था वो? यही मेन रोड था। अच्छा, मेन रोड इसी की थी जिसमें पत्थर लगा के खड़ा कर दिया। तो वो क्या चीज़ थी भाई, रोड बनवा के पत्थर लगता है तो अच्छा लगता है, काम हुआ नहीं, आज तक भी नहीं हुआ। ताजुब है, आज तक भी काम नहीं हुआ है। तो हमने 5 साल का ठेका ले रखा है। हम तो चाहेंगे हमें अतिशीघ्र जितना काम होगा उतना करवाएंगे। चुनाव आ लिए, अब चुनाव में जो है इसकी इंतजार थोड़ी देगा। हम तो पहले भी मांग रखते थे, आज भी रख रहे हैं। हमें तो वो है इसका, देहात मोर्चे में हम रहे, पूरी टीम रही, हम जो भी काम चाहे वही करवा देवे। तो ऐसा नहीं है, हम निस्वार्थ रूप से भावना से काम करते हैं, गांव का, समाज का, क्षेत्र का। लेकिन ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि उसमें पार्टीबाजी बनाए। ये अच्छा चीज़ आर्य जी, जो यहाँ की जो ग्राम पंचायत है वो तो यहाँ नहीं रही, अब जो गांव के विकास की जो सारी जिम्मेदारी वो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की है जी। आपके जो लगातार आपने संघर्ष किया यहाँ की जनता के साथ में, उससे जो 3 जो समस्या है वो यहाँ पूरी होने जा रही है और उसमें आपको कामयाबी मिली है। जैसे कि जो नोएडा दादरी रोड, इस पर डिवाइडर लगना शुरू होगा, जो यहाँ से नहर जो गांव से होकर जा रही है उसकी साफ सफाई की भी आप ये करें कि टेंडर हो चुका है। और तीसरा जो गांव का ये जोड़ है, जो ये सरोवर है, इसके साफ सफाई की सौंदर्यीकरण की बात भी यहाँ होने जा रही है। इसके अलावा गांव में जो और समस्या हैं, जैसे स्वास्थ्य की समस्या है, छिड़काव की समस्या है, या स्ट्रीट लाइट की समस्या है, या और साफ सफाई की समस्या है, तो इन तमाम जो दिक्कत हैं इनको दूर करने के लिए आप जो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण या गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन या सरकार से क्या मांग रखना चाहते हैं, क्या अपील करना चाहते हैं? हमारा विशेषकर तो अथॉरिटी से ये मांग है जी कि आज कई महीने हो गए और अब मच्छरों का प्रकोप बढ़ चुका है। हर आदमी हर घर में बीमार चल रहा है। तो जब तक दवा का छिड़काव अच्छी तरह से वो आती है, कभी आज 6-7 महीना हो गए, गाड़ी आती है वो धुएं से उठाकर चली जाती है, विधिवत रूप से वो भी काम नहीं कर रही, क्योंकि उसका कोई देखने वाला नहीं है। तो उसमें पानी मिलाते हैं और अपना करके चले जाते हैं। सत्य बात तो ये है, का जो काम है वो फॉगिंग सही का तरीके से काम होना जो है चाहिए। वो सही नहीं है। अगर सही हो, जैसे दिल्ली में होता है और होता है, एक मच्छर नहीं आता, यहाँ तो वो काम ही नहीं करता। वो उसमें बस मशीन चला दी उसकी जनरेटर सा और पानी मिलाते रहते हैं और अपना जो दवा को बेच देते हैं। तो दूसरा स्ट्रीट लाइट की बात है, मैंने कई बार मुद्दा उठाए कि आज तक कोई स्ट्रीट लाइट इस गांव में नहीं लगी। वो NPCL के उन पे पुरानी बंधी हुई है। तो स्ट्रीट लाइट का जो है अलग जो है प्रावधान होना चाहिए, वो नई लगनी चाहिए, जब ही स्ट्रीट लाइट कामयाब हो सकती है, अन्यथा नहीं। तो ये चीज़ है सारी। अच्छा, एक जो आपका ये भी कहना है कि जो ये रोड यहाँ चौड़ाई इसकी होने वाली है, जो यहाँ जो नहर है इसका पुल भी चौड़ा किया जाना चाहिए। हाँ, मेरा विशेषकर ये किसी की तरफ ध्यान नहीं है इस तरफ का, क्योंकि हमने देखा जब हिंडन पे ये क्या नाम है तुम्हारा, कुलेसरा जो नदी थी हिंडन की, इस पे जो है वो पुल टूटा, कई महीने पब्लिक परेशान रही, फिर दूसरा बनाया गया। तो समय रहते हुए प्रशासन को चेतना चाहिए। ये अंग्रेज़ों के ज़माने की नहर थी, न कि बाद की, और ये छोटा सा पुल है। अब
इस पे इतने परिवहन, इस पे जाम लग जाता है, इतने कंटेनर आते हैं कि जाम की स्थिति इस पुल पे बनती है। तो इसलिए ये अतिशीघ्र इसकी साइड में एक पुल बनाया जाए, दूसरा जब तक ये होगा तो दूसरा तैयार कर लिया जाए। तो ये अथॉरिटी की जिम्मेवारी है, अधिकारी आके देखें। और जो पेय जब समस्या है, पानी की इतना गंदा हो चुका है, इतना जहरीला पानी हो चुका है कि कैंसर की जो है वो रिपोर्ट आई है अभी पानी में, नहर के में ही, और उसकी जांच भी कर ली जाए तो जब ही कामयाब है। अन्य नाली जो है वो बीच में पड़ी है, ये आज जो है 8-7 महीने हो गए, कहीं बना देते हैं, कहीं छोड़ देते हैं। जो काम होना विधिवत होना चाहिए। हमें पता लगा कि जिनके वहाँ कर जो जगह भी घेर रखी है, और जब नाली का नंबर आता है तो प्रतिनिधि को फ़ोन करते हैं, तो ऐसे काम नहीं होने वाला है। यानी जो अतिक्रमण है, जो नाली अतिक्रमण जो घेर रखी है वो हटता नहीं है, वो हट नहीं पा रही हैं। तो इसलिए प्रशासन को सख्त कार्रवाई इस पर करनी चाहिए, FIR दर्ज होनी चाहिए, और वो अतिशीघ्र हटके नाली उसमें बनाई जाए, जिससे पानी जो है सुचारू रूप से चल सके। धन्यवाद आर्य जी, आपने कई बिंदुओं पर बात की। जो यहाँ की समस्या है उनको आपने लगातार प्राधिकरण के सामने भी उठाया, आंदोलन भी किया, और आपके जो इस संघर्ष का ही परिणाम है कि जो 3 समस्या यहाँ ये हल होने जा रही हैं, जिसमें कि डिवाइडर को लेकर, साफ सफाई को लेकर, जो तालाब है उसके सौंदर्यीकरण को लेकर। तो ये थे सुखवीर आर्य, जो कि प्रमुख समाज सेवी, गाँव की समस्याओं को लगातार उठाते रहे, और इनका ये साफ कहना है कि जो यहाँ ग्राम पंचायत जैसी कोई संवैधानिक इकाई तो है नहीं, वो पूरे ग्रेटर नोएडा और यमुना के सभी संबंधित जो गांव हैं उनमें वो समाप्त कर दी गई हैं। इसलिए जो यहाँ विकास की जो सारी जिम्मेवारी है गांव की, वो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के तहत आती है। तो जो यहाँ जो स्वच्छ पेयजल की हो, या सीवर यहाँ जाम हो रहे हैं, या पेयजल की हो, या दूसरा स्ट्रीट लाइट की, जो तमाम यहाँ दिक्कत गाँव वालों के सामने आ रही है, उनको ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को गंभीरता से लेना चाहिए, और उनको निस्तारित कर उनकी समस्या को दूर किया जाना चाहिए। ये इनकी प्रमुख मांग है। फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे अगली स्टोरी से। धन्यवाद।